दोस्तों, अगर घर जिसके शीशे के हों तो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। आज बिहार में वही परिस्थितियां जन्म ली और उसी तरह की तमाम रिवायतें हो रही है। जो बीजेपी देश भर के अलग अलग राज्यों में दूसरों के गठबंधन को तोड़कर दूसरे के लोगों को खरीद फरोख्त करके सरकारें गिरा करके अपनी सरकारें जोड़ तोड़ से बना रही है, उस बीजेपी को बिहार में एक बड़ा झटका लग गया। जी हाँ, गठबंधन के साथ ही नीतीश कुमार ने एनडीए से अलग होने का मन बना लिया है, एनडीए से अलग होने का ऐलान कर दिया है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ऐसे प्रमुख कारण कौन से रहे जो कि नीतीश कुमार को एक बार फिर से बीजेपी से अलग किया। और दूसरा सबसे बड़ा बात बताने वाला हूं मैं आपको कि आखिर बीजेपी को बिहार में झटका क्यों लगा, बीजेपी के ऑपरेशन लोटस को बिहार में झटका क्यों लगा, क्योंकि इससे पहले महाराष्ट्र में ऑपरेशन लोटस को सफलता मिल चुकी थी। ऐसे में आखिर उद्धव ठाकरे ने क्या गलती की कि उसे सत्ता खोनी पड़ी, वहीं नीतीश कुमार ने क्या होशियारी करी जो इन्हें अपनी सत्ता बचाने में न सिर्फ कामयाबी मिली बल्कि बीजेपी को भी इन्होंने बड़ा सबक दे दिया। लेकिन इस सबसे पहले आपको बता दें कि नीतीश कुमार राजभवन पहुंचकर राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप चुके हैं। नीतीश कुमार दोस्तों, बैकडोर डिप्लोमेसी का सबसे बेताज बादशाह अगर इस देश में कोई है तो वो है नीतीश कुमार। आप इस व्यक्ति को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। चलो, नज़रअंदाज कर भी दिया तो आप इनके खिलाफ षड्यंत्र नहीं कर सकते, और अगर षड्यंत्र कर भी दिए तो आप सफल होंगे, इसकी गारंटी 1% से ज़्यादा ना रखें तो ही आपका भला है। क्योंकि दोस्तों, जब से महाराष्ट्र में ऑपरेशन लोटस शुरुआत की गई थी तभी से बिहार में भी इसकी नींव रखी गई, लेकिन उद्धव ठाकरे ऑपरेशन लोटस के इस भनक को, इस चाल को, इस नींव को भांप नहीं पाए। लेकिन नीतीश कुमार जो खुद बैकडोर डिप्लोमेसी के मास्टर कहे जाते हैं, उनसे भला इतनी बड़ी बात कैसे छिपती। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि शिवसेना से एकनाथ शिंदे और बिहार से अपने ही गठबंधन के साथी जेडीयू के आरसीपी सिंह, ये दो मोहरे बनाए गए थे जिनके ऊपर खेला करके बीजेपी सत्ता हथियाने वाली थी। महाराष्ट्र में उनकी ये चाल सफल हुई, लेकिन बिहार में ना हो पाई भाई। बिहार में नीतीश कुमार ने वापस से पटकनियां दे दिया। अब आप इस पटकनिया को पलटू राम कहे, पलटूगिरी कहे, जो भी चाहे कह सकते हैं, लेकिन बिहार की राजनीति और नीतीश कुमार के जो परिस्थिति बन रहे थे अभी के बिहार के राजनीति में, उसके अनुसार तो ये कदम ही सही है। जिस तरीके से तमाम चीज़ें पिछले कुछ दिनों के अंदर हुई वह काफ़ी बड़ा है, काफ़ी सोचने वाला भी है। लेकिन इससे पहले आप देखिए कि किस तरीके से प्रधानमंत्री आते हैं बिहार और वो भी कहते हैं कि नीतीश कुमार ही बिहार में बीजेपी यानी कि गठबंधन का चेहरा होंगे। उसके बाद बीजेपी प्रमुख आते हैं, अध्यक्ष जेपी नड्डा आते हैं, वो भी कहते हैं कि बिहार में हमारे नेता नीतीश कुमार हैं। अमित शाह भी कहते हैं। लेकिन इसके उलट क्या कर रहे होते हैं? ऑपरेशन लोटस को अंजाम दे रहे थे। दोस्तों, आपको बताऊं कि बीजेपी को ऐसा लग रहा था कि नीतीश कुमार को ये सब पता नहीं है, जनता दल यूनाइटेड को ये सब पता नहीं है। सच में पता नहीं था, लेकिन किसको? बीजेपी को ये पता नहीं था कि जेडीयू को भी ये पता है, नीतीश कुमार को भी वो ये पता है। जबकि नीतीश कुमार इस सब को जानते हुए उन्होंने अपने बचने की सारी तैयारियां पहले ही शुरू कर दी थी, और इसी का एक हिस्सा था आरसीपी सिंह को जदयू के तमाम पदों से छुट्टी करना। लेकिन दोस्तों, इसके अलावे भी नीतीश कुमार ने एक बड़ा कदम उठाया था, और उस कदम के बारे में आपको जानकारी होगी तो शायद आप हैरान रह जाएंगे। नीतीश कुमार लगभग 1 महीने पहले ही अपने दूत उपेंद्र कुशवाहा को सोनिया गांधी से मीटिंग करवा चुके हैं। सोनिया गांधी से सारी बातें हो चुकी थी। और दोस्तों, कहीं ना कहीं यही कारण था कि कल नीतीश कुमार जब ये ऐलान करने वाले थे कि बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है, बड़ा करने जा रहे हैं, बड़ी फेरबदल दिखाई देगी,
उससे पहले उन्होंने एक बार फिर से सोनिया गांधी से बात करी और जिसकी खबर मीडिया में भी आ जाने दिया, ताकि अब उन्हें भी मौका मिल सके जिन्होंने उन्हें मौका तक देना मुनासिब नहीं समझा और इनके ही पीठ पीछे ऑपरेशन लोटस के तमाम गठबंधन विरोधी कार्यक्रम को अंजाम दिया जा रहा था। हालांकि नीतीश कुमार की जो वर्तमान सरकार चल रही है वह भी कहीं ना कहीं जनता का मैंडेट नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आप सबको याद होगा जब बिहार में चुनाव हुई थी और जिस दिन गिनती हो रही थी, अंतिम के 1 घंटे क्या खेला खेला गया यह हर कोई जानता है, लेकिन हर कोई चुप है क्योंकि कोई कुछ कर नहीं सकता। और नीतीश कुमार को जो भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री बनाई थी उसी 1 घंटे का इनाम था। अगर नीतीश कुमार 1 घंटे के अंदर खेला नहीं करते तो शायद एनडीए गठबंधन को इस लायक मैंडेट ही ना मिलती जिससे कि वह बिहार में सरकार बना पाती। तो दोस्तों, उस बीजेपी की विजय रथ रुक गई, तोड़ फोड़ की राजनीति में ब्रेक लग गया, जिसे करके जिस ऑपरेशन लोटस के थ्रू वह एक के बाद एक राज्यों में सरकार को गिरा रही थी, अपनी सरकारें बना रही थी, उसे एक बड़ा झटका लगा है। वर्तमान में तो बीजेपी, चाहे वो बिहार बीजेपी हो या फिर सेंटर, हर कोई वेट एंड वॉच के मूड में है। कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है और कदम की बात तो दूर दूर तक दिखाई नहीं देती है। हर कोई बस इंतजार कर रहा है कि देखें आगे आगे होता है क्या। दूसरी तरफ आज नीतीश कुमार ने अपने पार्टी के नेताओं के साथ बैठक कर लिया और इसी बैठक में उन्होंने गठबंधन तोड़ने का ऐलान भी कर दिया है और इसके साथ ही उन्होंने आज शाम 4 बजे, अब से कुछ ही घंटों बाद मिलने का वक्त भी मांगा है। तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ उस बैठक में होता है। राज्यपाल के साथ वो मीटिंग करते हैं, उसमें क्या होता है। कहा तो यह भी जा रहा है कि उनके साथ राज्यपाल महोदय से मिलने के लिए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी जा रहे हैं। तो दोस्तों, हमारे साथ आप भी देखिए कि बिहार की राजनीति में आने वाले दिनों में क्या कुछ बदलाव होने वाला है, कितना बीजेपी को इसका असर होगा, ये तमाम चीज़ें देखने को मिलेगी। अगर जेडीयू आरजेडी महागठबंधन की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा, गृह मंत्रालय किसके हिस्से में जाएगा, तमाम महत्वपूर्ण किसे मिलेगा, किसे कितने मंत्री पद मिलेंगे। हालांकि इस बीच आपको यह भी बता दूं कि बीजेपी, नीतीश कुमार ने कहा था कि बीजेपी के तमाम मंत्री इस्तीफा दें, लेकिन बीजेपी के तमाम मंत्री इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। अब नीतीश कुमार के पास ये मौका है कि अगर वो इस्तीफा दें, अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो पूरे मंत्रिमंडल को उन्हें बर्खास्त करना होगा। तो ये तमाम कवायदे हैं जो आने वाले समय में होने वाले हैं। तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ होता है, इसलिए हमारे साथ आप भी बने रहिए। लेकिन दोस्तों, आप हमारे इस जानकारी के लिए क्या कहते हैं, आप बिहार के इस सरकार के लिए क्या कहते हैं, आपके क्या विचार हैं, वो तमाम बातें हमारे साथ जरूर साझा करें ताकि हमारा भी ज्ञान वर्धन हो। क्योंकि आप सब, हम जानते हैं कि हमारे चैनल पर बहुत बुजुर्ग लोग हैं जिन्होंने हमसे ज़्यादा जाड़ा गर्मी और बसंत देखे हैं। तो आप सबको इस देश की राजनीति, राज्यों की राजनीति के बारे में ज़्यादा नॉलेज है। तो आप सब अपने ज्ञान जरूर हमारे साथ साझा करें ताकि हमारा भी ज्ञान वर्धन हो सके। इस टॉपिक पर इतना ही। अगर हमारी ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। और जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पर, आपसे निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को जोर दबा दें ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।